हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, जेम्स गन के डीसी स्टूडियोज़ के हेड बनने से पहले 3 सुपरमैन के प्रोजेक्ट्स वर्किंग में थे। एक तो था हमारा मैन ऑफ स्टील 2 का प्रोजेक्ट, जो हम जानते हैं बाद में कैंसिल हो गया और अब हमें उसकी जगह पे सुपरमैन लेगेसी मूवी देखने को मिलेगी। दूसरा प्रोजेक्ट था जे अब्राम्स का सुपरमैन प्रोजेक्ट, जिसमें एक ब्लैक एक्टर नज़र आने वाला था। बोला जा रहा है कि ये एक एल्सवर्ल्ड प्रोजेक्ट होगा और ये बन रहा है, अर्ली डेवलपमेंट में है, लेकिन फिलहाल कोई अपडेट इससे निकल के नहीं आया। लेकिन तीसरा जो प्रोजेक्ट था वो था वेल जॉर्ड सुपरमैन का प्रोजेक्ट, जिसे माइकल बी जॉर्डन, जो एक फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं, वो प्रोड्यूस भी कर रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि ये वेल जॉर्ड प्ले भी करेंगे, क्योंकि फ्लैश मूवी के बाद मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट डीसी दिखाने वाला था। तो पहले ये प्लान था कि वेल जॉर्ड के सुपरमैन के थ्रू अर्थ 2 को सेटअप किया जाएगा, जिसमें हमें अदर कैरेक्टर्स भी दिखाए जा सकते हैं, जैसे पावर गर्ल हो गई या थॉमस वेन का बैटमैन हो गया। ये पहले वार्नर ब्रदर्स का प्लान था, लेकिन अब जानते हैं कि जब जेम्स गन ने टेक ओवर किया तो अब इन्होंने सॉफ्ट रिबूट करने की सोची है और फिलहाल मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेगा डीसी। तो जो माइकल बी जॉर्डन है, इनकी रिसेंटली ही मूवी रिलीज हुई है क्रीड का 3rd पार्ट, तो ये इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। तो कई सारे मीडिया पोर्टल्स और कई सारे रिपोर्टर्स ने इनसे जब क्वेश्चन पूछा वेल जॉर्ड सुपरमैन से रिलेटेड, तो हर बार ये क्वेश्चन को स्किप कर गए। एक रिपोर्टर को ये क्वेश्चन को तो इन्होंने मजाक में ऐसे ही इग्नोर कर दिया था, लेकिन जब एक सेकंड रिपोर्टर ने इनसे क्वेश्चन पूछा कि भैया वेल जॉर्ड सुपरमैन का प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एक्टर की जो पीआर टीम होती है उन्होंने रिपोर्टर को बीच में ही रोक दिया था कि इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। तो सवाल यह है कि वेल जॉर्ड जो मूवी या टीवी सीरीज या जो भी प्रोजेक्ट होने वाला था, इस पे माइकल बी जॉर्डन कोई क्लियर आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मुझे गाइस ऐसा लग रहा है कि शायद ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है, या तो ये कैंसिल हो गया है या तो ये डिले हुआ है 4 से 5 साल तक। ये तो आप मान के ही चलो कि अगर ये डेवलपमेंट में है भी तो कम से कम 4 से 5 साल तक ये नहीं बनने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं 2025 में सुपरमैन लेगेसी हमको मिल रही है, तो उससे पहले कोई सुपरमैन का सोलो प्रोजेक्ट रिलीज नहीं किया जाएगा। और जे अब्राम्स का जो ब्लैक सुपरमैन प्रोजेक्ट है वो भी एल्सवर्ल्ड में साइड में बनेगा ही बनेगा, और फिर वेल जॉर्ड का भी एक प्रोजेक्ट बनाना, तो आई थिंक 4 से 5 साल तक तो डिले हो ही गया है ये वेल जॉर्ड सुपरमैन का प्रोजेक्ट। एक और चीज़, जो माइकल बी जॉर्डन है वो हम जानते हैं आई एम लेजेंड के सीक्वल पे भी वर्क करेंगे, जो आई थिंक 2024 या 2025 में रिलीज हो सकता है। तो इन फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखें तो आई डोंट थिंक कि वेल जॉर्ड का प्रोजेक्ट 2026 या 27 के पहले आएगा, या हो सकता है इस प्रोजेक्ट को कैंसिल ही कर दिया गया हो। एज अ डीसी फैन मैं तो यही चाहूंगा कि भैया जितने ज्यादा डीसी के प्रोजेक्ट हों उतना ज्यादा बेहतर है, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमें ये प्रोजेक्ट अभी मिलने वाला है। जब तक सुपरमैन लेगेसी प्रोजेक्ट नहीं आ जाती, आई डोंट थिंक कि इन प्रोजेक्ट्स पे हमें कोई फिलहाल अपडेट देखने को मिलेगा। एक चीज और इंटरेस्टिंग है, वो ये कि माइकल बी जॉर्डन एक और प्रोजेक्ट को भी प्रोड्यूस कर रहे थे डीसी के लिए, जो था स्टैटिक शॉक का प्रोजेक्ट। लेकिन सॉफ्ट रिबूट के बाद पता नहीं स्टैटिक शॉक प्रोजेक्ट का क्या हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वो होल्ड पर है, कुछ का कहना है कि वो कैंसिल है। लेकिन वार्नर ब्रदर्स की आदत आप जानते हैं कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि कोई प्रोजेक्ट होल्ड पर है तो आप उसको कैंसिल ही समझो। तो गाइस, आपको क्या लगता है, माइकल बी जॉर्डन का वेल जॉर्ड सुपरमैन प्रोजेक्ट क्या बनेगा और क्या स्टैटिक शॉक का प्रोजेक्ट बनेगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और क्या आप चाहते हैं वेल जॉर्ड को इंट्रोड्यूस किया जाए डीसी यूनिवर्स में? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।